ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसको कि दुनिया को देखना चाहिए। 400 घंटे की फुटेज ली है। तो टीनू देसाई को आप इस मूवी से निकालो, वो उस टाइम 2 करोड़ ऑफर कर रहे थे। महावीर अस्पताल आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये महावीर अस्पताल देखकर अगर आपके मन में भी महावीर कोलेरी की याद ताज़ा हो रही है तो बिल्कुल उसे ताज़ा करिए, क्योंकि डिजिटल खबरीलाल से मैं रोहित सिंह पहुंच चुका हूं अमृतसर में। और अमृतसर में मैं आया हूं रानीगंज रेस्क्यू मूवी जिन पर बन रही है, यानी कि इंजीनियर JS गिल साहब पर उनके परिवार वालों से मिलने, उनके नाम से रखे गए अस्पताल से मिलने, जिस महावीर कोलेरी में जाकर उन्होंने 65 माइनस को रेस्क्यू किया था, उनकी जान बचाई थी, जिस पर आज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू कहें या कहें कैप्सूल गिल या कहें फाइनल नाम मिशन रानीगंज के नाम से, जिसमें अक्षय कुमार अपनी किरदार भूमिका निभा रहे हैं, उसके परिवार से मिलने मैं पहुंच चुका हूं अमृतसर में। आइए अंदर चलते हैं, उनके बेटे से बात करते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, उनकी कहानी समझते हैं कि किस तरह इंजीनियर जसवंत सिंह गिल साहब ने 65 माइनस को एक कैप्सूल के माध्यम से रेस्क्यू किया, बचाया, और भारत ही ने पूरे विश्व भर में उनके कैप्सूल की चर्चा होने लगी और उनका नाम ही कैप्सूल गिल रख दिया गया। तो अपकमिंग मूवी जो कि 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, उससे पहले ही उसकी कहानी को जानने और समझने मैं अमृतसर पहुंच चुका हूं उनके बेटे SS गिल साहब से मिलने के लिए, उनके इंटरव्यू लेने के लिए। आइए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि इस मूवी के पीछे क्या है खास। चले आइए। इन दिनों रानीगंज की चर्चा पूरे देश ही नहीं विश्व भर में है। इसका कारण आप सबको पता ही है, क्योंकि अक्षय कुमार की जो अपकमिंग मूवी है वो है मिशन रानीगंज, जिनका नाम सबसे पहले कैप्सूल गिल रखा गया, फिर द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया, उसके बाद अब जाकर उस मूवी का नाम पड़ा है मिशन रानीगंज। तो इसी मिशन रानीगंज में दिवंगत स्वर्गीय JS गिल साहब की स्टोरी है, जिन्होंने किस तरह एक कैप्सूल बनाकर 65 माइनस को एकदम भूमिगत कोलेरी के अंदर से निकालकर उनकी जान बचाई, जिनकी चर्चा पूरे राज्य के साथ साथ देश के साथ साथ विश्व भर में हुई। बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सम्मान मिले, और आज डिजिटल खबरीलाल की टीम पहुंच चुकी है उनके पैतृक गांव, उनके पैतृक घर अमृतसर में। और मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्गीय JS गिल के सुपुत्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है हमारे रिस्पेक्टेड सर आपका। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आज के इस इंटरव्यू में सिर्फ सर ही हमको ज्वाइन नहीं करें, इनफैक्ट हमारे साथ इंजीनियर JS गिल साहब भी हैं। आप देख सकते होंगे कि हमारे ठीक बगल में एक कुर्सी खाली है, और वो कुर्सी हमेशा इसी तरह खाली ही रहती है, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ JS गिल साहब को है। और आज वो इंटरव्यू में हम सबको यहाँ ना होकर भी हम सबको ज़रूर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताएं कैसे हैं, और ये जो मूवी आ रही है इसके बारे में सबसे पहले आप कुछ बात बताएं। थैंक यू, आप इतनी दूर से आए, हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। पिक्चर 6 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और ये जो पिक्चर का कॉन्सेप्ट है ये मार्च 2017 तब से ये कॉन्सेप्ट में आ गया था, क्योंकि जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं मिस्टर टीनू सुरेश देसाई, उन्होंने 2016 में रुस्तम बनाई थी अक्षय कुमार के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी हिट थी पिक्चर। और उसके बाद उनको मेरे पिताजी के बारे कहीं उन्होंने नेट वगैरह पे पढ़ा होगा, तो वो स्टोरी उनको बहुत अच्छी लगी कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसको कि दुनिया को देखना चाहिए। तो वो आस्ता आस्ता मतलब कि ढूंढते हुए खोजते हुए अमृतसर पहुंच गए। बस जिस दिन वो पहुंच गए तो उस दिन से समझ लीजिए कि पिक्चर शुरू हो गई, क्योंकि वो पिताजी को साथ रखते थे, सुबह 9 से रात 9, 11-12 दिन उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, जो डायरेक्टर थे वो बेसिकली आपके पिताजी के साथ में रहते थे, समझते थे चीज़ों को और कहानियों को बेटर समझने की कोशिश करते थे, क्योंकि राइट्स जो थे वो पिताजी ने सिर्फ डायरेक्टर को दिए थे। अच्छा। और वो ऐसा एक इंसान है टीनू सुरेश देसाई, जिसने 2016 रुस्तम सुपरहिट देने के बाद उसने कसम खा ली थी कि जब तक मैं गिल साहब की पिक्चर कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं कोई और प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लूँगा। हालांकि रुस्तम में उसको बेस्ट न्यू अपकमिंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, लेकिन उसने बोल दिया कि जब तक ये पिक्चर पूरी नहीं होगी तब तक मैं किसी और
प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मतलब 2017 में ब्लॉकबस्टर रुस्तम देने के बाद जो उन्होंने अक्षय कुमार के साथ की थी, उन्होंने सीधा इसी मूवी पे केंद्रित किया कि चलो द कैप्सूल गर्ल, द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू, या यूं कहें कि रानीगंज, 6 साल के रिसर्च के बाद एक मूवी बनने जा रही है। तो महावीर कोलेरी के बारे में सर बताएं, और जब ये घटना घटी तो वो घटना क्या थी जो आपने अपने पिताजी से सुना है, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। ये 13 नवंबर 1999 की बात है। मेरे पिताजी अपने ऑफिस जा रहे थे। उनका ऑफिस महावीर से कोई लेना देना नहीं था। इनका एरिया वहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे था, लेकिन अभी वहाँ पे इनको अपना घर नहीं मिला था, तो ये पुराने घर से ही रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे। तो जब ये साइड रोड से जब मेन जीटी रोड पर आए तो देखा बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और बीच में माइंस रेस्क्यू वैन का हूटर चल रहा है। माइंस रेस्क्यू वैन का हूटर चलने का मतलब है कि किसी न किसी कॉलोनी में एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इनका ये था कि ये 33 इयर्स की सर्विस में इन्होंने 33 इयर्स रेस्क्यू ट्रेनिंग की और ही वॉज बेस्ट ऑल इंडिया कैप्टन रेस्क्यू एंड बेस्ट जोनल कैप्टन ऑन मेनी ओकेजन्स। तो मतलब इनको एक रेस्क्यू का कुछ इनके मन में या ब्रेन में कह ले एक आइडिया था इनके पास कि कैसे होता है। और ये अपने ऑफिस जाते जाते जब वहाँ पे देखा कि फंसा हुआ है सब कुछ, तो इन्होंने वहाँ से उतर गए, इंस्पेक्टर से बात की, ट्रैफिक वालों से। साथ में उस टाइम मोस्टली ट्रक ड्राइवर जो है ना पंजाबी ज़्यादा होते थे, तो उनसे बात की पंजाबी में, भाई तू थोड़ा आगे कर ले, तू थोड़ा पीछे कर ले, तू थोड़ा लेफ्ट कर ले, तू थोड़ा राइट कर ले। तो वो करके उन्होंने वैन को अंदर घुसाया, जगह दे दी और अपने ड्राइवर को बोलते, मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि ड्राइवर को बोला चल तो इसके पीछे चल। वो अब पहुँच गए महावीर, ये भी पहुँच गए महावीर। अब इतने सीनियर ऑफिसर उस टाइम पे जनरल मैनेजर थे, तो बोलते मैंने एक तो नज़र दौड़ाई, दूसरा मैंने वहाँ के 2-3 ऑफिसर से बात की, तो बात पूरी समझ में आ गई। अब बात क्या थी, जैसे कोल माइनिंग है, ये इसके सीम होते हैं, ठीक है, कोयले का एक सीम होगा, ऐसे नहीं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कोयला ही कोयला है। एक मिट्टी आएगी, पत्थर आएगा, उसके नीचे एक कोयले की पूरी सीम आएगी, तो उसको क्या करते हैं, सीम की सीम को खाली करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये महावीर कॉलोनी में उन्होंने क्या किया था कि ऊपर से जो फर्स्ट सीम थी 110 फुट पे, वो पूरा कोयला निकल चुका था। और अब जो नेक्स्ट चल रहा था या अब वो 330 फीट पे चल रहा था, वहाँ भी कोयले की सीम थी, अब उसको निकाल रहे थे। तो क्या होता है कि जब आप सीम कोई ऊपर खाली हो जाती है तो एक पिलर छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा पिलर होता है, वो पिलर छोड़ देते हैं ताकि उसका कोई भी इफेक्ट नीचे ना हो। जी बिल्कुल। अब ये जो घटना 13 नवंबर 1999 की ऐसे हुई कि सुबह 4 बजे एक पूरी मतलब कि टीम 220 लोगों की, उनका फर्स्ट शिफ्ट था, मॉर्निंग शिफ्ट, वो लोग दोनों तरफ एक लिफ्ट होती है, वो दोनों लिफ्ट से नीचे गए। और कुछ 5 बज के कुछ मिनट पे क्या हुआ कि ये जो पिलर था ना, विच वॉज मतलब मार्क भी किया हुआ था कि इसको नहीं टच करना है, यहाँ पे मतलब कि नहीं करना, एक्सीडेंट, वो गलती से या तो टच हो गया या किसी ने ब्लास्ट कर दिया, कुछ तो हुआ, लेकिन वो पूरे का पूरा पिलर टूट गया। जैसे पिलर टूटा तो ऊपर से पानी गिरना शुरू हो गया, पहले थोड़ा 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 थोड़ा, उतनी देर में इनको समझ आ गया कि अब तो पानी आएगा। तो इनमें से कुछ लोग इधर इस लिफ्ट की तरफ भाग गए, कुछ लोग दूसरी तरफ लिफ्ट की भाग गए, और कुछ लोग नहीं भाग सके, तो उतनी देर में पानी, करोड़ों लीटर पानी एकदम से नीचे आ गया। मूवी के बारे में सबसे पहले आते हैं। कहानी तो हम सब ने सुन ली, जान ली। मूवी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि इस मूवी का प्रिपरेशन कैसे हुआ, कितनी मेहनत हुई इसके पीछे। आपके पिताजी से जो इंटरव्यू लेने डायरेक्टर साहब आए, पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये जो मूवी बन रही, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर साहब ने कितनी मेहनत की, इस मेहनत के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं प्लीज़। ये 2017 में सबसे पहले टीनू देसाई डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 2016 में एक ब्लॉकबस्टर दी थी रुस्तम। उस टाइम उनको इस स्टोरी के बारे में पता चला, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हमारे पास। उस टाइम पिताजी थे, तो आप मानोगे नहीं कि उन्होंने मतलब कि पिताजी के साथ अमृतसर में, बंगाल में, बॉम्बे में, झारखंड में 400 घंटे की फुटेज ली है उन्होंने, और उसको फिर पूरा स्टडी करके माइंड, मतलब 400 घंटे में सब कुछ है। ओपन कास्ट माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग है, फिर वहाँ का वेशभूषा कैसी है, वहाँ का ये सारे फुटेज में डायरेक्टर साहब के साथ आपके पिताजी भी जाया करते थे? हाँ, ये मेरे पिताजी हर बार उसको वो लेके जाते थे साथ में, कैसे, क्योंकि मेन था कि रानीगंज एरिया हो गया, आसनसोल हो गया, वहाँ पे अगर गिल साहब चले गए तो हर काम आसान, तो वो फिर एक्चुअली हो भी गया सब आसान। लेकिन उनको ये देखना था कि यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे, उनकी डायलेक्ट कैसी है, बोलने का स्टाइल क्या है,
वो कपड़े कैसे पहनते हैं, माइनिंग चलती कैसे है, अंडरग्राउंड कैसे जाते हैं, अंडरग्राउंड कैसा होता है ना, कैसे कोयला निकलता है, कैसे बाहर आते हैं। तो ये सब उन्होंने स्टडी करके, और वैसे तो पिक्चर बन जानी थी कुछ जल्दी 2018-19 में बन जाती, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं टीम्स में। फिर 2019 नवंबर में पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद कोरोना आ गया, 1.5 साल उसने खा लिया। बस उसके बाद फिर सडनली एकदम से जब बननी शुरू हुई तो अब बन के रेडी भी है। 6 अक्टूबर को फुल वर्ल्ड थिएटर रिलीज़ है। 400 घंटे की सिर्फ फुटेज है ना, फुटेज स्टडी है, और कितने घंटे बिताए हैं ये इसका कोई आंकड़ा नहीं है। पर हाँ, जसवंत गिल साहब जिन पर ये मूवी आ रही है, वो खुद डायरेक्टर साहब के साथ हर जगह जाया करते थे, स्टडी होता था। उसके बाद आपको पता था कि ये फिल्म का किरदार अक्षय कुमार ही निभाएंगे? नहीं, इसमें कैसा था कि सबसे पहले जो हमारी हुई है, मैं आप अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, हमने फादर साहब ने जो अपने जितने राइट्स थे ना, वो टीनू देसाई को दिए हैं, जो हमारा डायरेक्टर है। टीनू देसाई, हाँ, डायरेक्टर के पास सब राइट्स थे। तो उन्होंने पहले एक टीम को, एक और हीरो को अप्रोच किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कुछ देर तक तो यस करके काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके, सडनली उनको पता नहीं क्या हुआ, वो बोलते कि या तो टीनू देसाई को आप इस मूवी से निकालो, हम अपना डायरेक्टर लेके आएंगे, या फिर हम नहीं करेंगे। तो फादर साहब ने, वो यहाँ आए भी मिलने, तो फादर साहब ने बोला भाई एक बार जिसको दे दी ना मैंने ज़ुबान, वो मेरी ज़ुबान ना मतलब अरब खरब की है। तो वो उस टाइम 2 करोड़ ऑफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने बोला मेरी ज़ुबान अरबों खरबों की है, तुम्हारे 2 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। मैंने उसको ज़ुबान दी है, वो पिक्चर बनाएगा तो पिक्चर बनेगी, नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगी, लेकिन रहेगी उसके पास ही राइट्स। तो बस वो टीनू को भी एक आ गया। उसके बाद टीनू जब भी आता था तो पापा को डैडी जी, हमारे मम्मी को मम्मी जी, और हमारे घर में ही रहता है वो कभी होटल में हमने उसको रुकने भी नहीं दिया, और वो रुकता भी नहीं। उसको मतलब घर का खाना इतना अच्छा लगता है, उसको घर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता है, और एक उसको लगता है कि ये मेरी फैमिली है। मतलब डायरेक्टर इस मूवी के टीनू देसाई के बारे में आपको बता दें, उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दी थी रुस्तम, जिसके भी एक्टर थे, अभिनेता थे अक्षय कुमार। और अब जो हमारा मूवी आ रहा मिशन रानीगंज, इसके भी अभिनेता है अक्षय कुमार। तो ये मूवी बहुत पहले ही आ जानी थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाई। और एक एक्टर जिनका नाम सर नहीं लेना चाह रहे हैं, बट इतना तो बता दीजिए वो भी बहुत बड़े एक्टर थे। हाँ, सब ये ए ग्रेड एक्टर, मतलब इसमें तो द ओनली चॉइस वॉज ए ग्रेड के, मतलब ए ग्रेड हो गए अपने अक्षय कुमार हो गए, फिर अपना जैसे अजय देवगन हो गए, और ये टॉप में आजकल जो आता है खुराना, उस टाइम पे सुशांत राजपूत था। तो ये 5-6 अर्जुन कपूर, ये 5-6 हैं जिनको ए ग्रेड माना जाता है। तो वो तो पहले दिन से था कि ये ए ग्रेड वाला ही करेगा। मतलब कहते हैं कि पिक्चर एक बार आप देखोगे ना, तो शायद आपको फिर देखने का मन करेगा। इतनी इंटेंसिटी से वो पिक्चर बनाई गई है, और इतनी अच्छी सब ने एक्टिंग की, और स्टोरी को इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया है कि बहुत देखने वाली पिक्चर है 100%। एक चीज़ और, पश्चिम बंगाल का ये स्टोरी है बेसिकली, रानीगंज आसनसोल एरिया के आसपास का। तो वहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? वहाँ से मेरे को उल्टा वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि हम वी आर फीलिंग सो प्राउड, मैं रानीगंज का रहने वाला हूँ, मतलब वहाँ के लोग इतने खुश हैं कि उसके मिशन रानीगंज आ गया। तो मेरे ख्याल से उनको अपील यही करूँगा, भाई पिक्चर 10 बार देखना। सही बात है, रानीगंज नाम आ जाने से अब हम सब के भीतर में क्यूरियोसिटी जाग गया, और प्राउड फील करने लगे हैं कि हमारे शहर, हमारे राज्य का नाम एक मूवी में है, एक ब्लॉकबस्टर मूवी में है, जो कि अब पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ को तैयार है, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ को तैयार है। दिखता है उतना है नहीं। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। क्रेन आ तो जाएगी।